विपिन जी, अभी तक की चर्चा पर आपका टेक ले लेती हूं। मैं सवाल नहीं पूछ रही हूं आपसे, आप बीच में किसी बात पे काउंटर भी करना चाह रहे थे। विपिन जी। नहीं, देखिए बड़ी ज़रूरी बात है। देखिए, एक तरफ ये यूपी बोर्ड के इम्तिहानों के परिणाम आए हैं और वहाँ पर भी हर मर्तबा जो होता है कि जो लड़कियां हैं वो बाजी मार जाती हैं, तो यहाँ पर भी वही ट्रेंड बरकरार है। और वही अगर चुनावों से तुलना करें लोकतंत्र के महापर्व से, तो यहाँ पर भी महिलाओं का जो जोश है वो 7वें आसमान पर है। बहुत प्रेरणा देता है, प्रशंसनीय बात है। मैं उस वाद विवाद में नहीं पड़ूंगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर जो घमासान मचा, या वो एनडीए की जो बिल पास नहीं हुआ, नारी बिल। लेकिन देखिए, जरूरी बात है कि चुनाव की प्रक्रिया, और हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। अभी चुनाव खत्म होंगे, अगले वर्ष दूसरे चुनाव होंगे, लेकिन कम से कम राजनीति का जो स्तर है, बतौर पत्रकार मैं जो बात आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा वो ये है कि वो स्तर नीचे नहीं जाना चाहिए। वो चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे टीएमसी के नेता हो, नेताओं को रोल मॉडल समझा जाता है। तभी जनता जनार्दन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलती है, अपना बेशकीमती वोट डालने, अपना भरोसा जताने कि, और उनपे ये उम्मीद रखते हैं कि ये उनके अधूरे सपने पूरे करेंगे, उन कामों को मुकम्मल करेंगे जो अधूरे रह गए हैं, अंजाम तक नहीं पहुंचे। तो यहां पर मैं बोलना ये चाहता हूं सरल भाषा में, मुझे बोलते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है कि राजनीति का स्तर इस तरह आ गया है कि आजकल चाहे हम यूट्यूब की बात करें कि जो एक दूसरे पे एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, कैंपेन चल रहे हैं, चाहे कांग्रेस के नेताओं पे कोई कटघरे में खड़ा करे, वरिष्ठतम नेताओं की बात कर रहा हूं, तो वो किसी जनता बड़ी समझदार है, प्रबुद्ध है, वो ये भली भांति जानती है कि ये प्रोपेगेंडा के तहत किसी भी नेता पे आप अगर कोई तीखे प्रहार करते हैं या प्रोपेगेंडा चलाते हैं, कम से कम उससे बचने की आवश्यकता है। चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, का आप मुद्दों पे बात करें, कि आप बात करें कि विकास के क्या कार्य अधूरे रह गए, कितने पूरे हुए, अपना रोड मैप साझा करें, ब्लूप्रिंट लेके जाए जनता के बीच। जो ये सुनने के लिए कान तरस गए। आधे से ज्यादा कीमती समय व्यतीत बर्बाद हो जाता है एक दूसरे को घेरने में, प्रोपेगेंडा चलाने में, जो वीडियो वॉर्स चलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जनता को बड़ा हताश करती है, और जनता बड़ी समझदार है। लेकिन जनता बहुत स्मार्ट है विपिन जी, जनता बहुत स्मार्ट है। मैंने बहुत कुछ बोल दिया। जनता बहुत स्मार्ट है, और जब हम लोकसभा में या हम सदन के भीतर ये प्रोपेगेंडा और विपक्ष को बोलना चाहूंगा, नहीं विपिन जी, छोटी सी बात कह के मैं इसको पूरा कर देती हूँ। इतना कहती हूँ कि जब सदन के अंदर में हम देखते हैं पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में कितना लड़ते हैं, एक दूसरे पर कितना आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन बाहर फिर चाय पीने भी साथ बैठते हैं। तो ये सब तो चलता रहता है। जनता बहुत स्मार्ट है, सब ये सब चीजें देखती है, ये सब। और चुनावों में सर आरोप प्रत्यारोप बड़ी आम बात है, तो उसको इतना मुझे नहीं लगता कि उसको इतना बड़ी जरूरी बात, वही मैं बात बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। हमारे लिए, मैं बड़े जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ, हमारे लिए सारे नेता सम्मानीय है कि अगर कोई प्रोपेगेंडा किसी के खिलाफ चलता है, चाहे यूट्यूब पे है, जहां पर भी, वो जनता के गले बात नहीं उतरती। ये किसी सदी की जनता है। ठीक है संजय जी, आप कुछ कह रहे थे? बस मैं नवीन भाई के बगल में बैठा हुआ हूं और इनको बड़ा दूरदर्शी मानता हूं। दूरदर्शी इसलिए बोलता हूं कि इनको भविष्य दिख गया है कि ममता जी की सरकार बनेगी, लेकिन ममता जी सरकार 5 साल नहीं चला पाए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि वो सत्ता किसी और को सौंपने वाली है। अभिषेक बनर्जी 1-1.5 साल बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब ये बोल रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, तो ये बता सकते हैं, हमें तो नहीं पता अभिषेक बनर्जी ज्वाइन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात देखिए, ऐसी बार-बार अभी डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, प्रजातंत्र की बहुत बातें होती है। अरे भैया, हम तो वो दिन याद करते जब हम पैदा भी नहीं होता, 17 फरवरी 1980 में, जहां पे इंदिरा गांधी ने सरकार बनाई थी, 5 से 7 स्टेट की गवर्नमेंट को डिसमिस इसलिए कर दिया था कि भैया तुम्हारी सरकार नहीं, विपक्ष की, इसमें तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है। अरे डेमोक्रेसी वहां नहीं दिखती है। वो आदमी को मारा जा रहा है, मनुष्य को, उसमें डेमोक्रेसी नहीं दिखती है। लोगों को घरों से प्रताड़ित निकाल के मारा जा रहा नहीं दिखती है। महिलाओं के साथ बलात्कार किया उसमें नहीं दिखती है। डेमोक्रेसी कहां दिखती है? वोट परसेंटेज बढ़ गए। अरे वोट परसेंटेज बड़ा सम्मान करना चाहिए। अरे जनता आप भी है, जनता हम भी है, जनता जो वो है जो वोट भी दे रही है, लेकिन आपको डेमोक्रेसी वहां नजर नहीं आती है, न 3 में न 13 में, लेकिन डेमोक्रेसी की बात जरूर करेंगे। सबसे बड़ा जो चलनी होती ना, सबसे छेद उसमें सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर वो आके सलाह देने लगे
नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, इसमें पानी रोक लेंगे, तो बड़ा हास्यास्पद हो जाता है, बड़ा हंसी वाला है। वही हाल नवीन जी का हो गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पे भी आरोप लगाने लगे हैं, आप संस्थानों पे आरोप, अरे भैया चाहते क्या इंग्लैंड में बसना चाहते हो, इंग्लैंड में चले जाओ जाकर के, जिस दिन ऐसा बोलोगे वहां पे तुरंत अंदर चले जाओ। नहीं, और बड़ी बात ये है नवीन जी की ऐसी बातें एक्चुअली में देखिए, भारत 24 तो खैर आपने जो कहा उसको कतई एंडोर्स नहीं करता, नहीं बात आपकी जिम्मेदारी लेने की नहीं है, मंच तो भारत 24 का है ना, मंच तो भारत 24 का है। और देखिए एक बात सच है, और नवीन जी आपको बुरा लगेगा, लेकिन कोई ऐसी बात कह दीजिए जिससे आपके पास कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव आपने कह दिया जो वायरल हो जाए, जो एकदम अलग है, तो जो क्षण भर की ख्याति है उसके लिए मुझे लगता है ये सब नहीं करना चाहिए, बड़ी छोटी चीज हो जाती है सर। नहीं, सम्मान सम्मान, न्यायपालिका का सम्मान, और मैं आपको भारत 24 के मंच पे कोई भी ऐसी बात कहने की इजाजत नहीं दे सकती। इट इज एज सिंपल एज दैट। एक मिनट में एक लाइन अपनी कहूंगा सर, जल्दी 30 सेकंड्स में। 30 सेकंड में देखिए ऐसा है, अभी डेमोक्रेसी की बड़ी बड़ी स्पीचेस संजय भाई दे रहे थे। संजय भाई, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें 2017 से 2021 तक 451 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई है। इज इट कॉल्ड डेमोक्रेसी? 2021 से 2024 तक 502 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। इज इट कॉल्ड डेमोक्रेसी? और उसको आप डेमोक्रेसी कहेंगे जो महाराष्ट्र में हुआ, दुनिया तमाशे में हो रहा है। तीसरी चीज एक और, एक लाइन, इस देश के प्रधानमंत्री की भाषा कि मैंने झालमुड़ी खाई मिर्ची टीएमसी को लगी, ये प्रधानमंत्री की भाषा है, शर्म आनी चाहिए। टाइम नहीं है। अगर फिर मैं अभी और बयानों पे चली जाऊंगी, नहीं प्रधानमंत्री के बयान, अभी प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान पर चली जाऊंगी। अरे अभी तो आतंकवादी प्रधानमंत्री पर दिए गए अभी तो बयान पर चली आतंकवादी जाऊंगी। शब्द का प्रयोग किया। आपको झालमुड़ी से भी तकलीफ होने लगी, अभी तो किया, झालमुड़ी से भी तकलीफ होने लगी। ठीक है, ओके, इधर नहीं आती ठीक है। लोगों को। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया, शर्म नहीं आती देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो? ओके, अभी इधर जरा ठीक है, नहीं 15 सेकंड में लूंगा। बोलिए, देखिए जल्दी। ये बहुत तनाव में बैठे हैं, गर्मी का टेम्परेचर भी 47-48 डिग्री चल नहीं, रहा तो है। पानी तो है ना सर, और ठंडा भी है। मैं इनको इतने लंबे तनाव से मुक्त करता हूँ, मैं सीधा सीधा तनाव से मुक्त करता हूँ कि आप ये आएंगे उसके 1.5 साल बाद सत्ता पता नहीं, हाइपोथेटिकल। मैं अभी से इनको तनाव मुक्त होता हूँ। 4 मई दीदी गई, ठीक है ना, अब तनाव लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठिए। और मैं ईशान आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से लूंगी। ईशान आपका क्लोजिंग कमेंट, फिर राधिका जी आपका क्लोजिंग कमेंट, और प्लीज शॉर्ट रखिएगा, 30 सेकंड्स, उससे ज्यादा मेरे पास नहीं। ईशान आपके साथ शुरू कर रही हूं। देखिए, अभी किसी ने पैनलिस्ट ने टच किया था कि महिला आरक्षण बिल, पहली बात तो महिला आरक्षण जो है वो एक कानून बन गया है, और वो 2023 में कानून बन गया था जिसको विपक्ष और सरकार की सहमति से बना था, वो पहली बात। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए जो पोस्ट पोल वायलेंस है, जो मारपीट बंगाल में होती है, जो हत्याएं बंगाल में होती हैं, जो दंगे बंगाल में होते हैं, उसमें दोनों ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हों। और रही बात, देखिए अभी जिस कैंडिडेट की मारपीट करते हुए लोग उससे मारपीट कर रहे हैं, बंगाल को छावनी बना के रख दिया। 2.5 लाख सीएपीएफ के जवान वहां पर तैनात हैं इस समय चुनाव करवाने के लिए। अगर वो नहीं रोक पा रहे हैं, अगर वो नहीं रोक पा रहे हैं, रंजित इतिहास दिखाते हैं, अगर अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर है, अपने ही घर में सुरक्षा देने के लिए है, तो भय किस बात का जी? राधिका शाह जी आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, नहीं देखिए, ऐसा सेंट्रल क्यों है फोर्सेस, कि सारे राज्य चुनाव के लिए जाते हैं और बंगाल एकमात्र राज्य है जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को लाना पड़ता है, जहां पे पोस्ट पोल वायलेंस होती है, जहां पे लोगों को, जो बीजेपी के समर्थक है, हमारे कार्यकर्ताओं को मार के पेड़ के ऊपर उल्टा करना देते हैं। फैमिलीज को ये लोग हमेशा हमेशा डरा के रखते हैं कि वोट के लिए जाओ और कल तुम बेवा और विधवा बन के रहोगे। कभी आपने देखा कि टीएमसी के किसी ने डेवलपमेंट के ऊपर बात की? कभी नहीं करेंगे। ममता बनर्जी जी अपना मुसलमान वेशभूषा में लोगों के बारे में ये बात करेंगे कि हिंदू ऐसे आप ऐसे हो, और ये लोग क्या बात करते हैं? बंगाल में कभी रहे नहीं है, हम डिबेट में। ठीक है, तो देखिए अमित शाह ने कह दिया है कि टीएमसी के करप्शन का सूरज डूब चुका है, और प्रबल जीत का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले फेज में हेवी वोटर टर्नआउट को लेकर किया है। बीजेपी की प्रबल जीत का दावा उनकी तरफ से 90% जो अभी तक का आंकड़ा उसके हिसाब से कहा गया है, और अमित शाह ने कहा है कि टीएमसी के करप्शन का सूरज डूब चुका है।